अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद अज़हर, आपका छोटा भाई मजलिस का एक वर्कर, आपके सामने फिर से हाज़िर हुआ हूँ एक वीडियो के ज़रिए। माह मुबारक महीने में वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इब्लिस भी बोल सकते, यहूद भी बोल सकते, नसारा भी बोल सकते, अपनी सियासी दुश्मनी, ज़ाती दुश्मनी में गिरगुट और अपने रंग बदलने पे आमदा हो चुका है। बार बार अपना जहर, गिरगुट का जो जहर होता है, अवाम में छिनकाते जा रहा है। एक पोस्टों के ज़रिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए पोस्ट दारू जमात पर तनकीद करते हुए दारुसलाम बैंक में सूद का इसका हवाला देते पर बेहूदे पोस्टां डालकर मजलिस पे निशाना बनाते हुए क़ायदीन को सदर साहब बोलकर लिख रहा। मेरी मुराद जो ख्वाजा बिलाल, नाम तो इतना बड़ा है और इस माह मुबारक महीने में जो है सो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ख्वाजा बिलाल को मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तुम्हारे पास बैंक अकाउंट है या नहीं है? अगर है तो उसमें जाओ, आप डिटेल्स निकालो, आपके कितने फ़िक्स डिपॉज़िट है और आपके जो है सो कितने बैंक्स अकाउंट हैं, आपके फैमिली के, आपके कॉलेज के कितने बैंक अकाउंट है, पहले निकाल लीजिए। उसके अंदर जो है सो कितना इंटरेस्ट आता है देखिए। इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट देना दोनों भी जो है सो हराम है। रही बात दारुसलाम बैंक की, तो दारुसलाम बैंक एक कोऑपरेटिव बैंक है, आरबीआई के अंडर में रहता। आरबीआई हिंदुस्तान गवर्नमेंट के अंडर में रहती। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूँगा, दारुसलाम बैंक का बार बार जिक्र करते सूद लेते वर्कर। दारुसलाम बैंक में सूद नहीं लेते। दारुसलाम बैंक एक हैदराबाद की आवाम के लिए सहूलत का एक ज़रिया है। किस तरीके से बोले तो आरबीआई बैंक के अंदर दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक है। दारुसलाम जो है सो ख़ुद का बैंक नहीं है। दारुसलाम एक कोऑपरेटिव बैंक है जो शहर हैदराबाद की आवाम के लिए सहूलत के लिए डाला गया था, जिसके कई ब्रांचेस है, जिसके जो है सो अवैसी ख़ानदान के जो है सो सरपरस्ती में पब्लिक के लिए जो है एक सहूलत के लिए इस्तेमाल। एक कोऑपरेटिव बैंक है जो आरबीआई के अंडर के, आरबीआई की गाइडलाइंस, आरबीआई के अंडर में चलता। इस तरीके के जो है सो इल्ज़ामात लगाए जा रहे कि वहाँ पर 12% सूद, 13% सूद। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक एक जो है सो इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई के अंडर में चलता। उसका एक तरीक़ा होता, उसका एक प्रोसेस होता। जिस तरीके से गवर्नमेंट को अपनी एक प्रॉपर्टी रहती, उसका टैक्स देना जैसा रहता ना, उस तरीके से आरबीआई को, हर बैंक को अपना डिटेल्स, हर बैंक का जो है सो इंटरेस्ट आरबीआई सेलेक्ट करती। ये हर जो है सो बहुत से कोऑपरेटिव बैंक है, मैश कोऑपरेटिव बैंक, बहरहाल जो है सो सब वो कोऑपरेटिव बैंक है। तो आरबीआई के अंडर में चलते, आरबीआई उसका सरपरस्त रहता, एक छोटी सी ब्रांच रहती। दारुसलाम खोलने का मकसद क्या है और दारुसलाम जो है सो चलाने का क्या है और जो है सो ये इल्ज़ामात क्यों लगाए जाते? जब शहर हैदराबाद के अंदर मुसलमानों की जो है सो पसमानदा हालात को देखते पर कोई बैंक लोन नहीं देता था, कोई बैंक जो है सो खाता नहीं खोलता था, कोई बैंक जो है सो लोन या पेपर्स रखकर गवर्नमेंट, दूसरे बैंक जो है सो हैदराबाद की आवाम या मजबूरन मुसलमान बोलना पड़ता। तो ओल्ड सिटी के अंदर उस वक़्त के हालात में कोई भी जो है सो लोन्स वगैरह जो भी छोटे छोटे चीज़ें रहते वो अलाउ नहीं करते थे। उस चीज़ को देखते पर मरहूम क़ायद मेरे सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब ने जो है सो एक ख्वाब देखा लोगों को सहूलत पहुंचाने का, और आज फ़ायदा भी उठाया। ये बिलाल, नाकारा, ये दलिंदर माह मुबारक महीने में भी जो है सो शैतानियत फैलाते रहते, एक सूद 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 बोल के आवाम को गुमराह कर रहे हैं। अब देखिए आरबीआई की गाइडलाइंस में चलता, जैसे कि अपनी प्रॉपर्टी रहती, जैसा टैक्स पे करते, हर वो चीज़ गवर्नमेंट के अंडर में रहते। दारुसलाम बैंक डालने से यह फ़ायदा है कि वहाँ की आवाम को छोटे छोटे लोन्स मिलते, पेपर्स, प्रॉपर्टी के होम लोन्स मिलते, दूसरी चीज़ गोल्ड लोन्स मिलते। शायद कुछ कम होगा, एक आध रुपया कम होगा, लेकिन आरबीआई के अंडर में रहता वो, आरबीआई इसका जो सो करता धरता रहता। दारुसलाम बैंक डालने से क्या फ़ायदा है बोले तो अपने एम्प्लॉयज़, काम करने वाले भी मुसलमान ही है ना, बाहर के तो नहीं है। जितने भी ब्रांच में छोटे पोस्ट पे हो या बड़े पोस्ट पे हो, या पोछा मारने वाले हो या चाय लाने वाले हो, बहरहाल जो भी हो मुसलमान ही है। जो है सो उनको एक रोज़गार मिला, दूसरी चीज़, और जो है सो आवाम को थोड़ी सी राहत मिली इस वजह से कि माजी में जो है सो हैदराबाद में कोई
बैंक में जो है सो मुसलमान गया तो कुछ हासिल होता नहीं था उसको, छोटा सा छोटा लोन भी नहीं, तो रहन सेंटरों में जाकर लाइनें लगा देती थी हमारी माँ बनी। तो उस चीज़ को देखते पर दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक है, दारुसलाम जो है सो ख़ुद का बैंक नहीं है, दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक है जिसका आरबीआई जो है सो आरबीआई की गाइडलाइंस में चलता, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आता। ये जो है सो अरबी मुल्क नहीं है जो है सो इस्लामिया शरीयत के जो है सो हिसाब से चलाया जाए। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट को इजाज़त दो बोलो ख्वाजा बिलाल, जो है सो इस्लामिक जो है सो बैंक डालना चाह रहे हैं हम बोल के इजाज़त ला लो, हम बैंक जो है सो मिलके बनाएंगे। दूसरी चीज़ जो है सो तुम्हारे जैसे नाकारा नाहिल जाहिल लोगों के वास्ते सिर्फ पोस्टां डाल के कौम को गुमराह करना, 2 कौड़ी की इज़्ज़त नहीं है। फुटबॉल के जैसा इस्तेमाल हो गया, क्या हुआ देखे ना, मालूम जो हुआ दावत में भी जो है सो इन्वाइट नहीं करे करते, धक्के मार के हकाल दिए करते। बहरहाल रमज़ान में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, सुधर जा, तेरा हिसाब कैसा है बोले तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बोले नहीं वैसा है, बोलने को तेरी बहुत है। पोल एक एक दिन एक एक वीडियो में एक एक पोल खोलूँगा। रमज़ान में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, तो आवाम को भी समझना चाहिए दारुसलाम बैंक आखिर में है क्या, दारुसलाम बैंक की हकीकत क्या है। ये जो है सो जाहिला कौम को गुमराह करने के वास्ते पर्सनल दुश्मनी में जो है सो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम करने के नए नए नाटक नए नए मंसूबे ला रहे हैं, मगर आवाम भी बशूर है, जानती, और जो है सो आवाम को भी मालूम है गिरगुट का काम क्या रहता, सिर्फ रंग बदलना। वैसी जो है सो आवाम को भी कितना भी सूद सूद बोलो कुछ भी होने वाला नहीं है। हक़ाइक़ आवाम को मालूम है, पढ़े लिखे लोग जानते आरबीआई की गाइडलाइंस क्या रहती, और जो तुम इंटरेस्ट रेट की बात बोल रहे हैं वो इंटरेस्ट रेट कहाँ जाता, गवर्नमेंट के अंडर में जाता। हम सिर्फ बीच में जो है सो एक कम्युनिकेशन मिलाने के लिए है दारुसलाम बैंक, वो आवाम को भी मालूम है। जो है सो बहरहाल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।